आप देखिए, एक अदूरदर्शी निर्णय, अव्यवहारिक निर्णय, बिना किसी से राय विचार, बिना शिक्षक संगठन या जो भी कर्मचारियों का संगठन, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, किसी से कोई मीटिंग नहीं, कोई राय विचार नहीं। अभी हमारी समस्या, पिछले साल 30 जून को ये ट्रांसफर कर रहे थे, आपने देखा होगा, शासनादेश उठा के देखिए, 30 जून तक ये अनुदेशकों का ट्रांसफर कर रहे थे, तीनों चरण, पहला, दूसरा, तीसरा। और आज स्थिति यह है कि ये दूसरा चरण भी पूरा नहीं हो पाया। अभी 1 जून को इनको आदेश जारी करना था, दूसरे चरण के विद्यालय अलॉट होने थे, आज 8 जुलाई हो गए, आज तक ट्रांसफर का आदेश नहीं आया। लेकिन जिस प्रकार से आज 11 वर्षों से उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, और पहली बात एक और मैं बताना चाहता हूं, आज तक जितने भी आदेश आए हैं, चाहे वो ऑनलाइन के हो, चाहे टाइम एंड मोशन के हो, किसी में भी अनुदेशक शिक्षा मित्र का जिक्र नहीं है। अब जिक्र क्यों नहीं है? यानी हमें करना, हमें इसका मतलब हमें नहीं करना है, इसका मतलब अनुदेशक शिक्षा मित्रों को ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देना है। यदि देना होता तो जिक्र होता उसमें। तो अभी समस्या यह है कि समझ में भी नहीं आ रहा है। वही डीजी मैडम का जो आदेश आता है उस पे अनुदेशक शिक्षा मित्र का जिक्र नहीं होता है, लेकिन जब वही व्हाट्सएप का मैसेज आता है उसमें अनुदेशक शिक्षा मित्र का जिक्र हो जाता है। मतलब समझ में नहीं आता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। तो इस प्रकार की समस्या अभी अनुदेशकों में एक ऊहापोह की भी स्थिति बनी है। और जो टेबलेट मिला है, हमारे जो सम्मानित अध्यापिकागण है, प्रधानाध्यापकगण है, प्रधानाध्यापिकागण है, इन लोगों को मिला है। अब गेंद आप लोगों के पाले में है। आप लोग यदि नहीं शुरू करेंगे, और जैसा आज जो पहला दिन रहा बहुत अच्छा रहा, जो सूचना मिल रही है, हालांकि बाद में दूसरी कुछ सूचना मिल रही है, तो समझ में नहीं आता है वास्तविकता क्या है। तो स्थितियां बड़ी जटिल है और हम लोग इस मुद्दे पर, अभी हमारी कल भी मीटिंग हुई, आज भी मीटिंग हुई, हम लोग इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि पहली बात तो किसी भी आदेश में अनुदेशकों का जिक्र नहीं है कि हमको ऑनलाइन हाजिरी देना है, उसमें केवल और केवल शिक्षक और कार्मिक लिखा है। उसके बाद भी संगठन ने निर्णय लिया है कि हम लोग अपने शिक्षक समाज के साथ हैं, हम अपने अग्रज जो हमारे शिक्षक समाज है, हम इनके साथ हैं, आपके साथ हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। आज हमारे पास आदरणीय शाही जी के संगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष जी का फोन आया था अभी से 2 घंटा पहले। कल एक संयुक्त मोर्चा बना है, जैसा कि वो बता रहे थे, कल 3 बजे कोई मीटिंग है, वो जैसा वो बता रहे थे, अभी 9 बजे वो मैसेज डालेंगे। तो पहली बार किसी संगठन ने, प्रदेश संगठन ने हम लोगों से संपर्क किया है, इससे पहले किसी संगठन ने संपर्क नहीं किया है। जिले में जो भी संगठन हम लोगों से संपर्क कर रहा है, हम लोग अपने संगठन के जिलाध्यक्षों को कह दिए हैं, उनको निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी संगठन के लोग इसके लिए आपको आमंत्रित करते हैं, आप उसमें जाइए, उसमें भाग लीजिए, उनके विरोध में शामिल होइए, क्योंकि ये पीड़ा आज यदि एक न एक दिन सबको इस पे पीसना है। हो सकता है आज हमारे लिए आदेश ना हो, हालांकि अभी टेबलेट खुलेगा तब बहुत सारी स्थितियां स्पष्ट होंगी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। अभी प्रधानाध्यापक लोगों को भी मालूम नहीं है कि ये टेबलेट में करना क्या है, कैसे क्या करना है। कई प्रधानाध्यापक लोग ऊहापोह की स्थिति में है। तो सरकार का एक दूरदर्शी पूर्वक निर्णय है, अव्यवहारिक निर्णय है, और ये केवल और केवल परेशान करना। प्रयोगशाला, बेसिक शिक्षा विभाग को हम लोगों ने देखा है कि 11 सालों में एक प्रकार से एक प्रयोगशाला बना दिया गया है। सारा जो प्रयोग होता है बेसिक शिक्षा में होता है। अरे पहले आप ऊपर शुरू करो ना, पहले डीजी मैडम अपने कार्यालय में शुरू करे, उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शुरू करे, उसके बाद बीआरसी पे शुरू करे, उसके बाद जब यहाँ सफल हो जाए उसके बाद आइए ना विद्यालय में। अभी हम लोग जाते हैं, सीट पे बाबू नहीं मिलता है,
2 से 3 घंटा बैठा रहता है। हम लोग कई बार लखनऊ गए, डीजी कार्यालय गए, वहां पे 2 से 3 घंटे इंतजार करने के बाद भी पता चलता है कि आज साहब नहीं आएंगे। अब आप बताइए, क्या वहां ऑनलाइन व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? यदि अच्छी व्यवस्था है ऑनलाइन तो पहले आप वहां लागू करिए। और हमारा संगठन ने निर्णय लिया है, हम लोगों ने मीटिंग में, कि जब तक अनुदेशकों की समस्या का समाधान नहीं, तब तक। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। हम लोग ऑनलाइन का जो प्रावधान है इसका समर्थन नहीं करेंगे। आप हमारी समस्या का पहले समाधान करिए, क्योंकि 9000 में जीवन जीना बहुत मुश्किल है। उत्तर प्रदेश सरकार हम लोग के साथ नाइंसाफी कर रही है और हम लोग के साथ घोर अन्याय कर रही है, शोषण की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। तो पहले उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी सारी समस्या का समाधान करे, फिर हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। तो हम लोग इस निर्णय में शिक्षक समाज का जो आदेश है, निर्देश है, हम लोग इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इनकी लड़ाई में, हम सब की लड़ाई है और हम सब अपनी इस लड़ाई में शामिल है। और इन लोग का जो भी आदेश होगा, दिशा निर्देश होगा, अनुदेशक संगठन भी इनके साथ है। कल हमने साई जी को भी फोन किया था, आदरणीय विनय सर को भी फोन किया था कि सर क्या आदेश है, क्या निर्देश है। और हम लोग पूरा लगातार हम साई जी के संपर्क में है, विनय सर के संपर्क में है। और जो भी आप लोग का आदेश होगा, निर्देश होगा, अनुदेशक संगठन आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार है। जी सर। बिल्कुल, बहुत ठीक कहा विक्रम सिंह। हमारे साथ मनोज राय जी भी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और हम निशा सिंह से पूछेंगे कि निशा सिंह जी बताएं कि महिला शिक्षकों की क्या हालत होगी इस मौजूदा स्थिति में। विक्रम सिंह, अभी आपसे कोर्ट वाले प्रश्न पर सवाल करना है, जो कोर्ट का मसला था उस पर रुके रहिए, बने रहिए। मनोज राय जी, निशा सिंह जी से संपर्क टूट गया है, क्या स्थिति रहेगी पूर्वांचल में आज पूरे दिन बारिश में और ऐसे मौसम में? क्या प्रक्रिया ऐसे चलेगी 3 महीने इदा, 3 महीने कदा, 3 महीने तथा और 3 महीने फला? कैसे चलेगी व्यवस्थाएं और क्या रहेगा शिक्षक संगठनों का रोल? क्या व्यवस्था स्वीकार करोगे या फिर तरह तरीके की सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं, शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, शिक्षकों के खिलाफ फला चीज होनी चाहिए, शिक्षकों से ये सवाल होना चाहिए, शिक्षकों से फला सवाल होना चाहिए। मेरे साथ निशा सिंह जी भी आ चुकी हैं, तो पहले मैं निशा सिंह जी से ही पूछ लूं। महिलाएं काफी देर से इंतजार कर रही हैं। निशा सिंह जी, महिलाओं का क्या रोल है इस ऑनलाइन हाजिरी में? धन्यवाद मिश्रा जी, पुनः आपको बेसिक के एक ज्वलंत मुद्दे को अपने इस मीडिया में लाने के लिए और हम लोगों का सहयोग करने के लिए इस डिबेट में उपस्थित मेरे सभी भाइयों को भी मेरा सादर अभिवादन। आज जैसा कि आप कह रहे हैं कि क्या महिलाओं का इसमें रहा, तो आप समझ सकते हैं इस टेबलेट के जो आज के दिन की, तो आज मैं रात से देख रही हूँ, कल से देख रही हूँ कि मेरे पास कई महिला टीचरों ने फोन करके पूछा कि निशा मैम क्या किया जाए। और आप समझ सकते हैं कि महिलाएं कितनी इसमें मानसिक प्रताड़ित हो रही हैं, क्योंकि उन्हें तो अपना घर भी देखना है, परिवार भी देखना है और पुनः अपना विद्यालय भी देखना है। वो सोच लीजिए कि कल से वो लोग अपने घरों में एकदम से हर चीज के लिए लगी हुई कि हमें समय पे पहुंचना है, समय पे विद्यालय पहुंचना है, पहुंच करके हमें अपने विद्यालय देखना है। हालांकि जैसा कि हमारे संगठनों ने, सबने, हम लोगों ने यही करके किया कि हमें ऑनलाइन उपस्थिति नहीं देनी है, क्योंकि ये सरकार को क्या है, हमें हमारी डीजी मैडम या हमारे बेसिक शिक्षा विभाग ये हमारे साथ तो बिल्कुल उतारू है, हमें प्रताड़ित करने के लिए कि किसी न किसी ढंग से हमें चोर साबित करने के लिए कि हम चोर हैं। हम शिक्षक या हम महिला शिक्षिकाएं क्या करती हैं, एक समय ही तो चोरी करते हैं। समय चोरी करने में वो भी नहीं है, हम समय पे अपना सोचिए कि पारिवारिक दायित्व निभाते हुए और हम विद्यालय पहुंचते हैं समय पे, उसमें ही 5-10 मिनट कभी डिले हो जाता। कभी हम महिलाओं, कभी किसी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हम पूरी उनकी तैयारी करके घर पे जाते हैं, उनमें कभी बच्चा, हम लोग घर से निकल रहे हैं, छोटा बच्चा कभी रोने लगा, कभी कुछ करने लगा, 5-10 मिनट की हमारी देरी हो जाती है। उसी को ये समझिए कि आज कई शिक्षिकाओं ने बताया कि आज तो हम अपने बच्चे को सोता हुआ छोड़ के चले आए।
क्योंकि उनको ये था कि हम पहुंच जाएं, भले हमें अटेंडेंस नहीं देनी है, इसलिए क्योंकि ये अटेंडेंस की जो बात अभी हमारे माननीय सर लोगों ने बात की, विनय जी ने किया था, केसर भाई जी जैसे सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोग ये सोचिए कि टेबलेट के इन्होंने बांट तो दिया टेबलेट, लेकिन इन्होंने ये देखा कि सुचारू रूप से अन्य चीजों में कार्य कर रहे हैं, वो चालू है कि नहीं, वो वहां पर उसके जितने ऐप आप लोग डाउनलोड किए हैं वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपने बांट दिया, आपने कह दिया अटेंडेंस दीजिए, हम ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आप हमारी मांगे तो मानिए। आप हमारी एक भी मांगे नहीं माने, आप जैसे ऐसे कटघरे में खड़ा कर रखा है कि आप आओ और पकड़े गए, आप 15 मिनट की आप हमें छूट दे रहे हैं। उस 15 मिनट में आप सोचिए, दुर्गम रास्ते से आते हैं। आज की बात मैं ताजा बताऊं, मेरे घर से मेरा विद्यालय 30 किलोमीटर पड़ता है। रास्ते में आज मैंने देखा कि 2 गाड़ियां आपस में भिड़ गई टीचरों की, और उनका आगे